तो आप जान सकते हो कि हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अकेले ने मामला चलाया था जब दावत तबलीग का पूरी दुनिया। भाजपा सरकार के लिए कलंक है ये। एक तरफ तो आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपना विकास और मेवात का विनाश। तो ये मेवात का विनाश करने के लिए जो सरकारी मौतें हो रही हैं इस रोड पर, हम दैनिक जागरण का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी इस मुहिम को बिल्कुल एक रिपोर्ट को पब्लिश किया। उसके लिए बड़कली चौक पर किसी महकमे के वजीर, सड़क महकमे के वजीर और डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने नवंबर 2021 में एक जनसभा हुई थी और उसमें यह ऐलान किया था कि अगले 4 महीने बाद इस पर काम चालू हो जाएगा और इसमें बजट का प्रावधान हो चुका है। लेकिन वो 4 महीने तो क्या, मेरे ख्याल 24 महीने हो गए, अब तक इसमें कुछ नहीं हुआ। बड़े दुख की बात है कि वो इस बीच में भी आए, लेकिन वो लीपापोती हुई, सदन में भी आवाज़ उठी, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक ने धरना भी दिया सदन विधानसभा के सामने। लेकिन मुझे पता नहीं कि इतनी संवेदनहीनता और उदासीनता सरकार में क्यों है कि एक मामूली सी जो हमारी ज़रूरत है उस मांग को, उस मुद्दे को भी क्यों पूरा नहीं करवा पाया। शौचालय व्यवहार हो रहा है जो सरकार जो कर रही है इस इलाके के लिए, और ये बड़ी हमारी और समस्याओं के साथ साथ इस समस्या में भी वही दोगलापन का रवैया है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? 30 जनवरी के लिए प्रस्तावित है। 30 जनवरी गांधी पार्क में वहाँ पर कार्यक्रम होगा और उसके बाद अगली रणनीति हमारे साथी मिलजुल कर करेंगे। हो सकता है मैं राजघाट तक भी जाकर भूख हड़ताल करके, लेकिन अभी अंतिम रूपरेखा बनी नहीं है। सरपंच साहब, क्या वजह है कि मेवात के लोगों के साथ में जो बार बार आवाज उठाई जाती है लेकिन दबा दी जाती है, सरकार सुनती नहीं, गूंगी बेरी हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें तो गूंगी है ही है, लेकिन हमारे नेताओं की पिछले मैं देख रहा हूँ, जब कोई नेता हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका भी गूंगा पड़ रहा है, उनका भी अनमना पड़ रहा है। उनको भी ये पता है कि इन मुद्दों से, मांगों से, दुखों को दूर करने से जो है क्या नाम में वोट नहीं मिलती, बल्कि उनके अपने सामंतवादी तरीके से वोटें मिलती हैं। हम लोगों की ये नासमझी है, जागरूकता की कमी है कि जो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो सरपंच साहब, अभी आप बता रहे थे कि जो 30 तारीख को आने वाली 30 तारीख को आप जो है कि भैंस के साथ बीन बजा के लेके जाएंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा? संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष ही रास्ता है। जब सदन में बातें नहीं सुनी जाती, सड़कों पर बात नहीं सुनी जाती, संघर्ष ही आखिरी रास्ता है। और मेरा विश्वास है, मैं पिछले 40-45 साल से इस लाइन में हूँ, सामाजिक लाइन में, तो मुझे पता है कि जिस चीज़ के लिए हमने संघर्ष किया है वो आखिरी में हमें ही कामयाबी मिली है। संघर्ष सफल। ये आंदोलन कोई नया आंदोलन है नहीं मेवात के लिए और मेवातियों के लिए। आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे ये है सोचने वाली बात भी है कि आखिर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी क्यों। बिल्कुल, क्या ये हिस्सा नूंह जिला मेवात क्षेत्र हरियाणा सरकार का अंग नहीं है? क्या ये हिस्सा नूंह जिला मेवात क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है? इसी भारत सरकार के नीति आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि मेवात भारत का सबसे पिछड़ा जिला है। तो उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था और इसका पिछड़ापन दूर करना चाहिए था। और पिछड़ापन दूर करने के लिए पहली जो शर्त है वो शिक्षा और दूसरी शर्त है ट्रांसपोर्ट का सुलभ होना। क्योंकि जिस रोड का चौड़ीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उस रोड पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मौत आज की डेट में हो रही है। और मौतें कोई कुत्ते और बिल्लियों की नहीं हो रही हैं, वो इंसानों की हो रही हैं। मेवात में बसने वाले ऐसे इंसानों की हो रही हैं जो देश प्रेमी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इस अपनी जानों को कुर्बान किया है, उन लोगों की मौतें हो रही हैं। और सरकार हमसे सिर्फ वादा कर रही है। वादा क्या कर रही है कि अभी बजरुद्दीन बेशक साहब ने बताया, हम भी आपको याद दिलाएं कि 30 मार्च 2021 को बड़कली से नूंह के सेक्रेट तक मेवात के जिंदा और जागृत लोगों ने पैदल मार्च निकाला था, यानी 25 किलोमीटर हम लोग पैदल चल कर गए थे। और उस समय के तत्कालीन डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हमने 10 लाख रुपए इस रोड के क्या नाम है गड्ढों के लिए और इस पर जो निशान लगने ब्लॉक स्पॉट वगैरह, उन निशानों के लिए हमने रिलीज कर दिए हैं। लेकिन आज 2 साल उन बातों को हो चुका है। पूरे इस रोड पर नूंह से नौगांवा बॉर्डर तक किसी प्रकार का भी कोई सेफ्टी के लिए कोई निशान नहीं लगाया गया है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। उसके बाद 1 साल बाद फिर 30 मार्च 2022 को
मेवात के वो ही जिंदा और जागृत लोग, कुछ और साथी नहीं मिले और नूह तक फिर एक पैदल मार्च निकाला। उसमें हमें जो हमारा ज्ञापन था, वो जो तत्कालीन एडीसी थी सुजीता ढाका, उन्होंने आकर ज्ञापन हमसे लिया था नूह सेक्रेटरी के सामने और अपनी बात रखी थी कि हम सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमने उस टाइम भी ये कहा था कि मैडम, हमसे कहा था कि 10 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए हैं इस रोड की सेफ्टी के लिए, जो ब्लॉक स्पॉट लगेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम हुआ नहीं, कोई गड्ढा नहीं भरा गया है। अभी सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि आप इस रोड को चौड़ा करें, 4 लेन करें, क्योंकि 2 साल से आप कह रहे हैं कि हमने पैसा 170 करोड़ रुपए के लगभग ऐसी राशि बताई गई थी कि 170 करोड़ रुपए नूह से नौगांव बॉर्डर तक के लिए इस रोड को चौड़ा करने के लिए दे दिया है, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि वो पैसा आ किस रास्ते से रहा है। हवाई जहाज से आ रहा है, पानी के जहाज से आ रहा है, किसी कचरे के ऊपर रखा है, किसी बकरी के बांधा है, या वो कौन सी बैंक है जिसमें से 2 साल में भी वो पैसा रिलीज नहीं हो पाया है। ज़मीन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब है सरकार सिर्फ वादा कर रही है, हमें कुछ देने के मूड में नहीं है। तो सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं आज जो बड़कली के माध्यम से? देखिए, हम सरकार से सिर्फ ये सरकार को अवगत करा रहे हैं कि ये हरियाणा का ही हिस्सा है, कि मेवात क्षेत्र देश का ही हिस्सा है। दिल्ली जो देश की राजधानी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर बसता है। ये तुम्हारे ऊपर कलंक है अगर दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर का हिस्सा देश का सबसे पिछड़ा है, तो सरकार के ऊपर कलंक है। सरकार चाहे किसी की भी हो, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा सरकार के लिए कलंक है ये। एक तरफ तो आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हमें ऐसा लग रहा है सिर्फ अपना विकास और मेवात का विनाश। तो ये मेवात का विनाश करने के लिए जो सरकारी मौतें हो रही हैं, इस रोड पर हम दैनिक जागरण का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी इस मुहिम को बिल्कुल एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद है। सरकार से आगाह करें।